अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सुनील डिम्पल सदर मिशन रियासत जम्मू कश्मीर ने एक ज़बरदस्त एहतजाजी रैली की क़ियादत की और एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला से जम्मू कश्मीर में शराब की फ़रोख्त पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए सुनील डिम्पल ने इल्ज़ाम लगाया कि जम्मू कश्मीर के नौजवान शराब मंशियात के आदी हो चुके हैं और हुकूमत ने सिर्फ जम्मू में शराब की 300 दुकानें खोल रखी हैं। डिम्पल ने जम्मू कश्मीर में मंशियात की लत को रोकने के लिए पहले कदम के तौर पर जम्मू कश्मीर में शराब की फ़रोख्त पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। साबिक़ एसएमसी कॉरपोरेटर डलगेट वार्ड और सीनियर बीजेपी लीडर सैयद समीरा शाह ने डल लेक रोड श्रीनगर डलगेट के बाहर सफाई मुहिम का आगाज़ किया। इलाके के लोगों ने समीरा शाह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। कल रवानी की कल रवानी की कल कल वापस रवाना किए कितने दिन पहले आए? कैसा लगा कश्मीर? बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं, सब जगह कोई टेंशन नहीं। एकदम बहुत बेसिक सेकंड ट्रिप है, पहला ट्रिप कब किया था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 2023 में किया था। अच्छा ठीक है। सुनील डिम्पल ने एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला को एक वीडियो रिकॉर्ड शुदा मेमोरेंडम भेजा है कि जम्मू कश्मीर ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेट्स को बुरी तरह जंग लग गया है और ब्यूरोक्रेट्स को जंग लग गई है, वो कोई काम नहीं करता है। देखिए उनका क्या कहना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब और जम्मू कश्मीर सरकार के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, मैं एक वीडियो रिकॉर्डेड मेमोरेंडम के जरिए, ओपन वीडियो रिकॉर्डेड मेमोरेंडम के जरिए मैं आपको एक मुबारकी संदेश, शुक्राना और जो कैबिनेट ने जो फैसले लिए हैं और बजट असेंबली सेशन में जो फैसले लिए गए हैं और जो सरकार आपकी काम करने जा रही है, उसको लेकर के मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं और एक ओपन वीडियो रिकॉर्डेड मेमोरेंडम आपको भेज रहा हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर साहब को। मैं जो मेमोरेंडम भेज रहा हूं, मैं तमाम जम्मू कश्मीर के 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों से ये गुजारिश करूंगा कि जो भी इस मेमोरेंडम को सुन रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डेड मेमोरेंडम को, और साथ में इस मेमोरेंडम को शेयर करते जाइए ताकि ये हर लिहाज से और हर जरिए से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब तक और चीफ मिनिस्टर और जम्मू कश्मीर की सरकार तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये इसमें मैंने 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों को मुतालबे ही इसमें मेमोरेंडम के जरिए भेज रहा हूं और इसको आप शेयर करते जाइए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स करते जाइए। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, पहले आपको भी मुबारक और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के उन नौजवानों को भी मुबारक, वो जो नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे, एनवाईसी रहबरे खेल के बच्चे, लैंड डोनर्स, कंटीजेंट पेड वर्कर्स, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स और आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, जिनको आप पका करने जा रहे हैं, इन सब की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारक। लेकिन अफसोस की बात यह है
कि जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी को कुछ जंग सा लग गया है। वो हमने देखा कि बड़े अहम फैसले इस बजट सेशन में लिए गए और जितनी तेजी के साथ वो फैसले हमने करवाए, तमाम जम्मू कश्मीर की सरकार को चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर से मिल करके बजट में ये फैसले मुबारक करवाए, वो फैसले जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी को जंग लग गई है 2014 के बाद और 5 अगस्त 2019 के बाद, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद, कि उसे काम करने का आदत ही नहीं रही है ब्यूरोक्रेसी को। और मैं उसका जीता जागता मिसाल आपको देने जा रहा हूं। आज सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि हमारे क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, वोकेशनल ट्रेनर्स, सीजनल टीचर्स, नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत जो डिग्री कॉलेजेस में प्रोफेसर्स लगे हुए हैं, असिस्टेंट्स, और इसके साथ साथ जो 2014-15 में और 18-19 में जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स थे, उनको पक्का करने के लिए फैसले लिए गए हैं असेंबली में। लेकिन जमीनी स्तर के ऊपर अफसोस इस बात का है कि ना जाने तीसरा कौन सा ऐसा सरकार चला रहा है कि जो सारी मेहनतें जो है वो बेकार कर रहा है। अब मैं आपको जीती जागती मिसाल देता हूं कि लैंड ओनर्स को पक्का करने का फैसला सरकार का लिया गया है कि उसको या तो रोजगार दिया जाएगा या नौकरी दी जाएगी। और सरकार ने हाल ही में हमारी एक बहुत बड़ी जरीना मांग को मान लिया है कि 10+2 लेक्चरर्स को भी रेगुलराइज कर रहे हैं, उनकी सारी कार्रवाइयां पूरी हो गई हैं। SRO 43 के बच्चों को भी नौकरियां दी हैं, एलजी साहब आपने भी दी हैं, चीफ मिनिस्टर साहब आपने भी दी हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर का सारा फैसला हुआ पड़ा है, लैंड ओनर्स की नौकरियां देने का फैसला हुआ है, कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी ने निकाल दिया ऑर्डर्स, डायरेक्टर एजुकेशन ने। तो जम्मू के डायरेक्टर एजुकेशन क्यों सोए हुए हैं? क्या जंग लग गया है आपको? अफसोस की बात है। और सिर्फ डायरेक्टर एजुकेशन ही नहीं, तमाम डिपार्टमेंट्स के, चाहे वो PHE, PDD, PWD के, चाहे वो इरिगेशन का डिपार्टमेंट है, चाहे किसी ने ट्यूबवेल लगाने के लिए और हेल्थ और पंचायत घर बनाने के लिए अपनी जमीनें दी हैं, वो लंबड़दार चौकीदारों के लिए, आप सुनते ही नहीं है। अफसोस की बात है, जब सरकार ने कह दिया है कि लैंड ओनर्स को नौकरी या पैसा कंपनसेशन दी जाएगी, ना आप कंपनसेशन दे रहे हैं 20-20 सालों से, ना आप नौकरी दे रहे हैं, तो कर क्या रहे हैं? ये ब्यूरोक्रेट्स को जंग लग गया है। एलजी साहब, इसको तब्दील करें। ये मैं एक अहम फैसला आज आपको दिखाने जा रहा हूं। और दूसरा, आप बताइए, सीजनल टीचर्स का 6 से 9 महीने का फैसला एलजी साहब आपका था, जम्मू कश्मीर सरकार का था, एजुकेशन मिनिस्टर का था। हम तो 6 से 12 महीने और 20,000 रुपए इनकी तनख्वाह मांग रहे थे। लेकिन वो फैसला तो क्या, अभी तक क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स को पहले ब्यूरोक्रेसी की तरफ से एक ऑर्डर आता है कि इनको सभी को कंटिन्यू किया जाए, हमें भी कहा गया और हमने मुबारक देते हैं कि इनकी कंटिन्यूशन होगी, समग्रा भी करेगा। समग्रा की एक कमेटी आई हुई थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट की कमेटी थी, उसको भी हमने गुहार लगाई। लेकिन अफसोस है, एक तरफ से पहले CEOs ने उनको ज्वाइन करवाया बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स में, रियासी, डोडा, किश्तवाड़ में, दूसरे दिन ऑर्डर आ जाता है कि इनको वेट टिल 15 अप्रैल। क्यों साहब? हाईली क्वालिफाइड बच्चों का आप एक तरफ से मिशन चला रहे हैं, नशा मुक्त अभियान, तो कभी आपने ये सोचा कि ड्रग एडिक्टेड, लिक्वर एडिक्टेड हमारा नौजवान क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि 30 लाख बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान जम्मू कश्मीर में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद हो गए। किसी को रोजगार नहीं मिल रहा, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, पढ़ा लिखा नौजवान परेशान है, उसके पेरेंट्स परेशान है जिन्होंने अपनी पेट काट काट करके उनको पढ़ाया। इस वीडियो को साथ साथ शेयर करते जाए, मैं तमाम नौजवानों से कह रहा हूं, क्योंकि आज बहुत अहम खुलासा मैं करने जा रहा हूं। चाहे इसके लिए ब्यूरोक्रेसी जिम्मेवार है, उसको जंग लगी हुई है, या सरकार को देखना पड़ेगा, चीफ मिनिस्टर साहब को भी देखना पड़ेगा और एलजी को भी देखना पड़ेगा कि ये वो आज आप एलजी साहब आप बताइए कि नशा मुक्त अभियान के लिए आपने सारी की सारी IAS IPS ऑफिसर्स को और आपने लगा दिया, ड्यूटीज लगा दी जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल्स के ऊपर। क्या ये आप ड्यूटीज बेरोजगारी को दूर करने के लिए तमाम IAS IPS ऑफिसर्स और
के एएस ऑफिसर्स की नहीं लगा सकते कि बेरोजगारी बढ़ रही है? 30 लाख बेरोजगार। अगर डायरेक्ट ड्रग्स एडिक्शन की तरफ आपका ध्यान गया है तो ड्रग एडिक्शन आई कहां से? क्या वजूहात है? शराब तो आप खुलेआम बेच रहे हैं, उसको तो आपने रोक नहीं लगाई। पूरे बॉर्डर्स की सीज आपने नहीं किए, ड्रग्स तो वहां से आ रही है। और सारी मशीनरी सरकार की आपने उस तरफ लगा दी। ये मशीनरी अगर पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, 10+2 लेक्चरर्स और डिसएंगेज किए हुए वो बच्चे 18-19 के, उनके पक्का करने की तरफ लगाए हुए थे। सीएपीडी विभाग में जो फेयर प्राइस डीलर्स काम कर रहे हैं उनको पक्का करने के लिए लगाए होते। जो कमेटी आपने, हाई लेवल की कमेटी, आप होम डिपार्टमेंट आपके पास है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, और एसपीओ को तनख्वाहें नहीं समय के ऊपर मिल रही, वर्दियां नहीं मिल रही, उनके बच्चे परेशान हैं, वो बच्चों के एडमिशंस नहीं करवा पा रहे, पढ़ाई नहीं करवा पा रहे, अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप का इलाज दारू नहीं करवा पा रहे, उनके घर टूट रहे हैं एसपीओ के। क्या वो कमेटी जो आपने ड्रग्स को, हम आपके साथ है नशा मुक्त अभियान के लिए, मैं तो हर रोज शराब के खिलाफ, नशाबंदी के खिलाफ, जम्मू कश्मीर में पाबंदी लगाई जाए शराब को, लेकिन सरकार ने वो बिल पास करने की बजाय, और 29 एमएलए और 90 एमएलए ने किसी ने पास नहीं किया, और एलजी साहब आपने भी पास करवाने के लिए कोई हिदायत जारी नहीं की। वो जो कमेटी आज आप नशा मुक्त अभियान के लिए बना रहे हैं, अगर वो अपने पुलिस डिपार्टमेंट के एसपीओ की भलाई बेहतरी के लिए, जिन नौजवानों का मैं खुलासा कर रहा हूं, उनके लिए बनाई होती, तो आज एसपीओ खुद परेशान हैं। ये वही एसपीओ है जो फ्रंट के ऊपर रह करके आतंकवाद का मुकाबला करते हैं, जिंदा मिलिटेंट्स को पकड़ते हैं, जिंदा इनकाउंटर्स करते हैं, शहीद करते हैं, और खुद भी शहीद हो जाते हैं अपनी जान पे खेल करके। आज उनको कम से कम 35 हजार दिल्ली की सरकार के मुताबिक या दूसरे रियासतों के मुताबिक तो उनको तनख्वाहें दे दीजिए एसपीओ को, लेकिन जंग लगी ब्यूरोक्रेसी है, ना जाने कौन है। जमीन के ऊपर अगर अनाउंसमेंट हुई है तो उसको तेजी के साथ लागू करने के बजाय काटने का प्रयास कर रहे हैं। कि ये या तो डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार में कंपटीशन लगा हुआ है। अरे ये बच्चे जिनके आप मैराथन करवा रहे हैं, ये मेरिटोरियस बच्चे जिनको आप मैराथन आज करवा रहे हैं, ये मैराथन करके आए हैं और आज बेरोजगार हैं। ये जरूरी है, मैराथन भी जरूरी है, हमने कभी इनकार नहीं किया, लेकिन मैराथन करने के बाद रोजगार भी जरूरी है। नशा मुक्त भारत बनाने के साथ साथ, जम्मू कश्मीर बनाने के साथ साथ वजूहात भी ढूंढना जरूरी है कि नशे की तरफ हमारा नौजवान जा क्यों रहा है। आज आपका एक बड़ा बयान मेरे सामने आया है कि एलजी साहब, मैं उसका सराहना करता हूं कि एलजी साहब ने कहा है कि आइडेंटिफाई द ड्रग डीलर्स। जी बिल्कुल, डीलर्स को तो कीजिए, लेकिन ड्रग्स की तरफ क्यों जा रहा है नौजवान, ये भी तो देखिए। क्योंकि वो स्ट्रेस, टेंशन, बेरोजगार है, इसलिए जा रहा है। अब मैं और की तरफ आता हूं। बहुत से सरकार ने वादे किए हैं। आयास, सरकारी स्कूलों की आयास को डिसएंगेज किया, रिहायर क्यों नहीं कर रहे आप? कौन सी ब्यूरोक्रेसी को जंग लगी हुई है? क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स को एक दिन ज्वाइन करवाया, दूसरे दिन ऑर्डर आ गया कि इनको डिले किया जाए। नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों को हम पक्का कर रहे हैं, रहबरे खेल वालों को पक्का कर रहे हैं। एक तरफ हम पक्का करने का ऐलान करते हैं, दूसरी तरफ से पैगाम आ गया था कैंसलेशन का। वो तो खैर ठीक करवा लिया, मुबारक है नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल बच्चों को और 10+2 लेक्चरर्स बच्चों को, लैंड ओनर्स को, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स को, वोकेशनल ट्रेनर्स को, सीजनल टीचर्स को। और आप ही बताइए कि सीजनल टीचर से आप ही ने वादा किया था एलजी साहब कि 6 से 9 महीने आपकी नौकरी होगी। कभी आपने ये पता किया कि वो उनका क्या हाल है? वो किसान खिदमतगर, कृषि उद्यमी जो चला रहे हैं किसान खिदमतगरों को, उनको 2000 बच्चों को आपने परेशान करके रखा हुआ है। 2 साल से वो लगे हुए हैं और आज तक 1 पैसे की तनख्वाह कृषि उद्यमियों को नहीं दी। और फिर पढ़े लिखे डॉक्टर्स की तरफ आ जाइए। डॉक्टर्स का हाल मालूम है क्या है? 2.5 दिन की सैलरी आपने काट ली। इस तरफ ध्यान दीजिए। मुलाजिमों को मेडिकल हेल्थ के और डेंटल सर्जन, बीएमएस डॉक्टर, आयुष के डॉक्टर्स, वो बेरोजगार दरबदर हो गए हैं। डेंटल सर्जन पिछले 18 साल 20 सालों से उनकी एक भी भर्ती नहीं हुई है।
आप ही ने वादा किया था। आप ही के यहाँ इंदिरा चौकों में बैठ कर, चौक चौराहे में बैठ करके डेंटल सर्जन्स, डॉक्टर्स, तमाम पैरामेडिकल स्टाफ बैठा हुआ था, 2.5 दिन की सैलरी उनको दी। ये देखिए ना ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है, सारे की ये कराए काम। SRO 202 के मुलाजिमों को आपने क्या पेंशन दी, इंक्रीमेंट्स दी? नहीं दी। बताइए आप। इस वीडियो को साथ साथ शेयर करते जाए, क्योंकि आज मैं ये ओपन वीडियो रिकॉर्डेड मेमोरेंडम ये LG साहब और चीफ मिनिस्टर साहब तक भेज रहा हूं। इसको इतना शेयर कीजिए कि जम्मू कश्मीर में ये गूंज तमाम सरकार, LG राजभवन, सिविल सेक्रेटरिएट और तमाम SPOs इसको शेयर करें, तमाम CRC के, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, नीड बेस्ड अरेंजमेंट के, और इसके साथ साथ सीजनल टीचर्स। आप बताइए आपने कौन सा फैसला लिया? होम डिपार्टमेंट आपके पास है LG साहब, ना जाने कौन सा कंपटीशन हो रहा है, मैराथन्स करना जरूरी है, करें। किसे रोका? नशा मुक्त अभियान करना जरूरी है। पहले शराब की दुकानें तो बंद करवा लीजिए जहां से नशा शुरू होता है। चोर को आप, चोर की मां को पकड़ो सबसे पहले। ड्रग पेडलर्स को कौन क्राइम बढ़ाता है? शराब क्यों पीता है, ड्रग्स क्यों लेता है? क्योंकि स्ट्रेस और टेंशन में नौजवान है, इसलिए उस तरफ जा रहा है। इसकी तरफ आप ध्यान दीजिए। अब सरकार ने, मुबारक की बात है कि रेगुलराइजेशन ऑफ डेली रेटेड एडॉक टेम्परेरी मुलाजिम वेकेंट पोस्टें जितनी भी हैं 40,000 पोस्टें इस साल देने का वादा किया हुआ। लेकिन ब्यूरोक्रेसी की रफ्तार को देखा जाए तो इतनी जंग लगी हुई रफ्तार वाली ब्यूरोक्रेसी है कि वो काम ही करने को तैयार कोई नहीं है। सो आज इस बात का मैं कहना बड़ा ज़रूरी था, और ये भी कहना ज़रूरी था कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर में 2 किस्म की सरकार सुना था, डबल इंजन की। अब तीसरी ब्यूरोक्रेसी को जंग लगी हुई की वजह से जम्मू कश्मीर का नौजवान परेशान है। लेकिन फिर भी हम रुकने वाले नहीं हैं। ये वीडियो रिकॉर्डेड मेमोरेंडम में तमाम बच्चे, तमाम नौजवान अपनी अपनी डिमांड्स रखें, कमेंट बॉक्स में इसको शेयर करें। और अब हम तो खुद परेशान हो गए हैं कि एक तरफ हमने वादे किए हुए हैं, ऐलान किया हुआ है कि मुबारक की बात है कि 10+2 लेक्चरर्स आप पक्के हो रहे हैं। क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, वोकेशनल ट्रेनर, सीजन टीचर्स को वादा आपकी सरकारों ने किया हुआ है उनको पक्का करने का, और उनको आयाज को और भर्ती करने का, आंगनवाड़ी वर्करों की तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला, कंटीजेंट पेड वर्कर, होम गार्ड्स की तनख्वाहें बढ़ाने का, पक्का करने का फैसला। LG साहब आपसे भी कई बार मिले हैं ये बच्चे, लेकिन जमीन के ऊपर। इसीलिए मुझे आज वीडियो रिकॉर्डेड मेमोरेंडम आपको भेज रहा हूं, और मैं तमाम नौजवानों से कहूंगा कि मुझे मालूम है आपकी परेशानियां क्या क्या है, और इसीलिए मैंने इसका सबका खुलासा इसमें कर दिया है। और अब मैं ये चाहूंगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वायरल करें, लाइक करें, कमेंट करें, पेज को लाइक करें, और इसको वो करते जाए। हमें तो बड़ी अफसोस की बात है कि पुलिस डिपार्टमेंट की पोस्टें सब इंस्पेक्टर्स की क्यों नहीं भरी गई। JKSSB ने करोड़ों रुपया सब इंस्पेक्टर की पोस्टों के फॉर्म्स के ऊपर इकट्ठा किया, नायब तहसीलदार के फॉर्म्स के ऊपर इकट्ठा किया। ब्यूरोक्रेसी काम ही नहीं होने दे रही। इसीलिए तो मैं वीडियो रिकॉर्डेड मेमोरेंडम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब आपको भी और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को भी भेज रहा हूँ। फैसला आप कर लीजिए कि ये देरी के लिए कौन जिम्मेवार है। मुबारक की तो है, रुकने वाला तो सुनील डिम्पल नहीं है जम्मू का बेटा। मैं अपने 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों के साथ हमेशा खड़े रहूंगा। फेयर प्राइस डीलर्स को नौकरी देने का मुतालबा किया था, कहाँ है वो नौकरियां? जम्मू कश्मीर की सरकार ने फैसला किया, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ये काम होने नहीं दे रही। क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, वोकेशनल ट्रेनर्स का, SPOs का, नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों को मुबारक है, आयाज को मुबारक है, और आयाज की भर्ती होगी। SRO 202 के तहत जो इंक्रीमेंट्स है वो क्यों नहीं मिल रही? किसान खिदमत वगैरह वालों को आप तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे? इसका फैसला आप कर लीजिए। कोई तो है जो इसके लिए देरी के लिए जिम्मेवार है, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो रिकॉर्डेड मेमोरेंडम आप तक तो पहुँचेगा, लेकिन सरकार जो है इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई भी करे।